देखते हैं जो कि अपना काम खत्म करने के बाद घर जा रही थी। तभी वो अपने वर्कर को देखती है जिसका काम अभी तक पूरा नहीं हुआ था, तो वो उसकी हेल्प करने का डिसाइड करती। ऐसे ही अब काम खत्म करने के बाद चीका उसे ट्रीट देने का ऑफर करती, लेकिन मिसाकी उसे मना करती है। मुझको घर पर थोड़ा सा काम है और मुझको जल्दी घर जाना है। तो इस पर चीका कहती है ठीक है फिर तो क्या कल आप मेरी तरफ से लंच के ऑफर को एक्सेप्ट करोगे। मिसाकी इसके लिए मान जाती है और घर चली जाती है। चीका को मिसाकी बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है। देन इसके बाद जब मिसाकी घर आती है तो उसका हस्बैंड जून उसका वेलकम करता है और उसे अपने साथ घर के अंदर लेकर जाता। जून अपनी प्यारी सी वाइफ के लिए एक स्पेशल जूस को बनाता है और जैसे ही मिसाकी उस जूस को पीती उसको बहुत अच्छा लगता है। जूस में अल्कोहल मिला हुआ था जिस कारण से मिसाकी नशे में हो जाती है और नशे की हालत में मिसाकी का पूरा कैरेक्टर बदल जाता है। वो अपने बालों को खोल करके अपने हस्बैंड की तारीफ को करने लगती। जून अपने वाइफ के लिए खाने को लेकर आता है और मिसाकी को वो खाना बहुत पसंद आ जाता है। खाना खाने के बाद मिसाकी अपने हस्बैंड को अपने बगल में बैठने को बोलती है, तो जून भी उसके पास आकर के बैठ जाता है। देन मिसाकी अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ करके उससे फ्लर्ट करने लगती। जून को घर की साफ सफाई करनी थी लेकिन मिसाकी उसको जाने नहीं दे रही थी। मिसाकी और जून दोनों ही साथ में एक दूसरे को देखते हुए आई लव यू बोल देते हैं। अगली मॉर्निंग मिसाकी अपने जॉब पर जाती है और दोपहर को वापस से घर आ जाती और अल्कोहल को पी लेती है। इसके बाद वो अपने हस्बैंड को बोलती मैंने तो इसको दिन में ही पी लिया। जून उसे रिप्लाई करता है कोई बात नहीं। जून को किसी काम से घर के बाहर जाना था लेकिन मिसाकी उसे अपने आप से कहीं दूर जाने नहीं देती। तभी अचानक से बाहर बारिश भी स्टार्ट हो जाती है, इसी कारण से जून जा नहीं पाता। दोनों ही साथ में काफी अच्छा सा टाइम को स्पेंड करते हैं। कुछ टाइम बाद मिसाकी जून को साथ में बेड पर रेस्ट करने को बोलती है। जून भी इसके लिए मान जाता है। मिसाकी जून से कहती है मुझको बारिश बहुत पसंद है क्योंकि जब हम पहली बार मिले थे तब बारिश हो रही थी। और ऐसे ही बातें करते करते मिसाकी सो जाती है। देन इसके बाद अगले दिन हम मिसाकी को जॉब पर देखते हैं। अचानक से उसे काम के बीच में चोट लग जाता है जिस कारण से वो चल नहीं पाती। चीका उसकी मदद करने की कोशिश करती क्योंकि उसी की मदद करते हुए मिसाकी को चोट लग गया था। मिसाकी उससे कहती है कोई बात नहीं, तुम खुद को ब्लेम मत करो और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। लेकिन स्टिल मिसाकी चल नहीं पा रही थी। ये देख करके सारे लोग मिसाकी के हस्बैंड को कॉल करके उसको बुला लेते हैं। उसी टाइम ऑफिस की एक और वर्कर मिसाकी के पास आकर के उसे बोलती है चीका खुद को तुम्हारी हालत के जिम्मेदार समझ रही, इसलिए वो रोई जा रही क्योंकि मिसाकी को कुछ खास पसंद नहीं करती। तभी वहाँ पर जून मिसाकी को लेने के लिए आ जाता है। यूकी को ऐसा लग रहा था उसका हस्बैंड उसको खूब डांटेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जून तुरंत मिसाकी को गोद में उठा करके उसे अपने साथ घर लेकर जाता। ये सारा कुछ देख करके यूकी और बाकी सारे लोग बहुत हैरान हो जाते। आगे डॉक्टर को दिखाने के बाद मिसाकी को जून गोद में लेकर के घर आ जाता है। घर पहुँचते ही मिसाकी अल्कोहल को पी लेती है तो जून उससे कहता है, जून उसके पास आकर कहता है तुम इस हालत में नशा बिल्कुल नहीं कर सकती हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल ड्रिंक को बना के लाता हूँ। जून की बनाई हुई ड्रिंक को पीने के बाद मिसाकी अपने बालों को खोल लेती और अपने हस्बैंड से काफी प्यारी प्यारी बातें करने लगती। मिसाकी को ऐसा लग रहा था उसने अल्कोहल को पी लिया, लेकिन जब जून उसको बताता है इसमें तो मैंने अल्कोहल को मिलाया ही नहीं था, तो फिर तुमको नशा कैसे हो रहा। ये सुनकर के मिसाकी शर्म से लाल पीली हो जाती है और तुरंत बेड पर छुप जाती है। तो जून उसे कहता है कोई बात नहीं। देन इसके बाद अगले सीन में हम जून को देखते हैं जो कि टीवी देख रहा था और मिसाकी कुछ काम कर रही थी। तभी जून हॉरर मूवी को लगा देता है तो मिसाकी को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगता है। ये देख करके जून चैनल को बदल देता है तो मिसाकी उसे कहती है मैं भी इस मूवी को देखना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। इस पर जून कहता है ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें डर लगे ना तो तुम मुझको पकड़ सकती हो। अब ये सुनकर के मिसाकी हर 2 मिनट में जून से चिपक जाती है, भले ही वो मूवी का सीन हॉरर ना हो। खैर अब आगे मिसाकी को भूख लग रही थी तो जून उसके लिए आधी रात को खाना लेकर आता है और दोनों ही साथ में खाना खाते हैं। एंड अब खाना खाने के बाद हमेशा की तरह जून उसके लिए एक स्पेशल ड्रिंक लेकर आता है जिसको पीने के बाद मिसाकी हमेशा की तरह टल्ली होकर के अपने हस्बैंड की तारीफ को करने लगती और अपने हस्बैंड के क्लोज आकर के उससे फ्लर्ट करने लगती। और जून को भी ये सारा कुछ बहुत अच्छा लगता है, वो भी अपनी वाइफ की तारीफ को करता जाता, जो सुन करके मिसाकी शर्मा जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब सर्दियों का मौसम आ जाता है। मिसाकी अपने ऑफिस का काम खत्म करने के बाद घर आती है तो जून हमेशा की तरह उसका वेलकम करता है। मिसाकी जून के पास आकर के उसको बताती है इस बार ना ऑफिस का बहुत सारा काम घर पर ही करना है और मेरे पास टाइम बहुत कम है। मिसाकी अब लगातार रात दिन एक करके 1 हफ्ते तक अपना काम पूरा करने में लग जाती है। उसे इतना कुछ काम करता देख करके जून को काफी परवाह हो रही थी, लेकिन डेडलाइन आने वाला था और मिसाकी को किसी भी हालत में इस काम को पूरा करना था। मिसाकी लगातार रात के 4 बजे तक काम करती है और थक करके वहीं पर सो जाती। जून को उसकी काफी परवाह हो रही थी तो वो उसको देखने आता और उसे ऐसी हालत में देख करके वो मिसाकी को गोद में उठा करके बेड पर लेकर जाता और उसके गालों पर एक प्यारा सा किस करता है। तुमने फाइनली अपना सारा काम खत्म कर लिया। इसके बाद वो उसे बेड पर सुला देता है। देन इसके बाद अगले दिन ऑफिस में मिसाकी का बॉस यूकी को बुला करके कहता है तुम्हारा प्रोजेक्ट मुझको अच्छा लगा, लेकिन मिसाकी का इससे ज्यादा अच्छा था, इसलिए मैं इस साल के ग्रुप का लीडर मिसाकी को बनाना चाहता हूँ। ये सुन करके यूकी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती।
अगले सीन में यूकी मिसाकी की सक्सेस पर उसे छोटा सा पार्टी देती, जहाँ पर दोनों ही ड्रिंक करते हुए टल्ली हो जाते हैं। यूकी उससे कहती है, कांग्रेट्स, तुम हमारे ग्रुप की लीडर बन चुकी। तुम बस इस बार बनी हो, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। अगली बार तो मैं बनकर दिखाऊंगी और अब मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगी ताकि मैं तुमसे बेटर बन के दिखाऊं। ऐसा बोलते हुए वो रोने लगती है तो मिसाकी उससे कहती है, तुम बहुत अच्छी हो, तुम हमेशा मेरी हेल्प करती हो। यूकी मिसाकी की बातों को सुन करके उसे हक कर लेती, लेकिन वो बहुत ज्यादा नशे में थी, तो इस कारण से उसका हस्बैंड उसको लेने आता है। और अब अगले सीन में मिसाकी अपने हस्बैंड को अपनी सारी बातें बताती, तो जून उसे कांग्रेचुलेशन बोलते हुए उसे एक बढ़िया सा जूस बना कर देता है। और हमेशा की तरह उस जूस को पीने के बाद मिसाकी टल्ली हो जाती है। नशे की हालत में वो अपने हस्बैंड को यूकी के बारे में सारा कुछ बताती, और दूसरी ओर यूकी भी नशे की हालत में अपने हस्बैंड को मिसाकी के बारे में सारा कुछ बताती। दोनों ही लड़कियां डिसाइड करती हैं अगली बार वो दोनों अपना बेस्ट देंगी और हार बिल्कुल नहीं मानेंगी। और दोनों ही हस्बैंड अपनी अपनी वाइफ को इतना ज्यादा हार्ड वर्क करता हुआ देख करके उसकी तारीफ करते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों बाद हम मिसाकी को देखते हैं। जब वो घर आती है तो वो देखती है उसका हस्बैंड बीमार हो चुका है। मिसाकी अपने हस्बैंड को बीमार देख करके उससे कहती है, तुम जाओ आराम करो, मैं सारा काम करूंगी, तुम बस जा करके आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना करके लाती हूँ। जून को ये बात पता है मिसाकी को कुछ बनाना नहीं आता, इसलिए वो उसे चेक करने आता है और जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वही होता है। मिसाकी से खाना बिल्कुल नहीं बन रहा था, और जो खाना उसने इतनी मेहनत करके बनाया था वो खाना तो देखने लायक नहीं था। जून उसके पास आकर कहता है, कोई बात नहीं, मैं खाना बना देता हूँ। लेकिन मिसाकी उसकी बात को नहीं सुनती और उसे कमरे में आराम करने को भेज देती है। कुछ टाइम बाद हम मिसाकी को देखते हैं, जिसकी नजर फ्रिज में पड़े अंडे और ब्रेड पर पड़ती है, और वो उसे कुछ क्रीम वगैरह मिला करके बना देती है। वो खाना देखने में खाने लायक तो लग रहा था। फिर उस डिश को लेकर के वो जून के पास आती। जून को वो खाना बहुत पसंद आ जाता है। मिसाकी अपने हस्बैंड के मुंह से अपनी तारीफ को सुन करके काफी शर्मा जाती। जून उससे ये भी कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा। कुछ दिनों बाद हम मिसाकी को देखते हैं जो कि अपना काम करने जा रही थी। जून उसे काफी डिप्रेशन देख करके वो उसके पास आकर के हक कर लेता और उससे कहता है, मैंने सुना है अगर कोई अपने पार्टनर को 30 सेकंड्स तक हक करता है तो ना उसका जो मूड खराब रहता है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये सुन करके मिसाकी को अच्छा लगता है और उसका मूड भी ठीक हो जाता। देन इसके बाद हम मिसाकी को ऑफिस में देखते हैं जो कि अपना काम करती जा रही थी, और फिर अपना काम खत्म करने के बाद वो यूकी के पास जा करके उसको हक कर लेती है और उससे भी यही कहती है, अगर आप किसी को 30 सेकंड्स तक हक करोगे ना तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। यूकी खुश हो जाती है और घर आकर के वो अपने हस्बैंड को भी बिल्कुल वैसा ही करती है। यूकी के हस्बैंड को ये सब देख करके बहुत अच्छा लगता है। दूसरी ओर हम मिसाकी को देखते हैं जो कि अपने हस्बैंड के साथ केक को खाती जा रही थी और उससे ये भी कहती है, मुझको ना फिर से हक करो जैसा कि तुमने किया था, मुझको बहुत अच्छा लगा था। तो जून फिर से उसके पास आकर के उसको हक कर लेता है। देन इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। हम मिसाकी को देखते हैं जो कि चेरी ब्लॉसम के नीचे बैठी थी। जून उसे मैसेज करके घर बुलाता है। जब मिसाकी घर आ जाती है तो उसके सामने एक टैडी होता है और टैडी पर एक मैसेज लिखा था, ये टैडी ही तुम्हारा हस्बैंड जून है। मिसाकी ब्लश करते हुए उस टैडी को उठा लेती है। फिर वो उसे लेकर के जून को सारे कमरे में ढूंढने लगती। जब जून उसे मिल जाता है तो वो उसे कहता है, क्या तुमने सच में इसको सीरियस मान लिया? मैं तो बस तुमसे मजाक कर रहा था, क्या सच में तुमको लगा मैं टैडी बन चुका हूँ? मिसाकी उसके इस मजाक से गुस्सा हो जाती है तो जून उसे चीयर अप करने के लिए उसके लिए एक स्पेशल ड्रिंक को बनाता है। लेकिन मिसाकी को वो ड्रिंक बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि उसमें अल्कोहल नहीं मिला हुआ था। मिसाकी जून से और भी ज्यादा गुस्सा होकर के मुंह को फुला लेती है। तो जून उसके पास आकर कहता है, क्या आप तुम मुझसे नफरत करती हो, तुम मुझे पसंद नहीं करती? मिसाकी तुरंत उससे कहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं बस तुम्हें टीज कर रही थी, मैं तुमसे नफरत बिल्कुल नहीं कर सकती। ये सुन करके जून उसके पास आकर कहता है, मुझको भी माफ कर दो, मैं दोबारा तुम्हारे साथ ऐसा मजाक नहीं करूंगा। ऐसा ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मिसाकी अपना काम खत्म करने के बाद घर जा रही थी तो चिका और यूकी उसको रोक लेते हैं और अपने साथ ड्रिंक करने को लेकर जाती है। मिसाकी उन्हें मना करती है, मैं दिन में अल्कोहल को बिल्कुल नहीं पीती। तो इस पर चिका उसे कहती है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मुझे एक ऐसा रेस्टोरेंट पता है जहाँ पर अल्कोहल यूज नहीं होता। अब वो उसे लेकर के एक ऐसे रेस्टोरेंट में आ जाती है। उस जगह को देख करके मिसाकी को याद आ जाता है, ये वही जगह है जहाँ पर वो अपने हस्बैंड से पहली बार मिली थी। वो लोग जैसे अंदर जाते हैं, शॉप के अंदर वो लोग जून को देख करके बहुत हैरान हो जाते हैं। वो जून से डायरेक्टली पूछते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो जून उनको रिप्लाई करता है, जून उनको बताता है शॉप का ओनर कहीं चला गया है तो मैं उसका रिप्लेसमेंट बनाऊं। मिसाकी को अपना वो दिन याद आ जाता है जब वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड थी, इसी कारण से उसका सामान नीचे गिर गया था। और जब वहाँ पर जून उसकी हेल्प करने को आता है तो मिसाकी तुरंत अपना सामान लेकर के चली गई, लेकिन उसका फेवरेट टॉय पर गिर गया था तो जून उस टॉय को उठा लेता है। दूसरी ओर मिसाकी भागते हुए अपने जॉब पर जाती है। उसका ये नया काम था, इसलिए उससे बार बार गलतियां होती जा रही थी और वो अपनी गलतियों के लिए बार बार माफी भी मांगती जा रही थी। काम खत्म करने के बाद जब वो अपने टॉय को देखती तो उसको याद आता है, अरे इसको तो मैंने घुमा दिया। वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होकर के हर जगह उसको ढूंढती जा रही थी, लेकिन तभी बारिश स्टार्ट हो गई थी, इसलिए वो बारिश से बचने के लिए एक शॉप पर खड़ी हो गई थी।
जून उसे ऐसे खड़ा देख करके अपने शॉप को खोल लेता है और उसके पास जा करके उसकी टॉय को वापस करता। जून मिसाकी को शॉप के अंदर आने को बोलता है क्योंकि बाहर बारिश बहुत तेज से होती जा रही थी। मिसाकी उसकी बात को मान करके अंदर आ जाती है। जून का भी ये नया जॉब था, उसे लोगों से बात करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। वो मिसाकी से कहता है, मैंने तुमसे बात ना करके मैं ड्रिंक को बनाने पर फोकस करता हूँ ताकि मैं तुम्हारे लिए एक प्यारा सा ड्रिंक बना सकूं। ड्रिंक को बनाने के बाद जून उसे कहता है, इसमें ना अल्कोहल नहीं मिला हुआ है, ये तुम्हारा पहली बार है ना, तो फिर मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूँ तुम्हें इसी को पीना चाहिए। मिसाकी उसकी बात को मान करके उस ड्रिंक को पी लेती और लिटरली उसको बहुत अच्छा लगता है और उस ड्रिंक को पीते पीते वो सो जाती है। आगे जब उसकी नींद खुलती है तो वो जून को देखती है और नर्वसनेस के कारण वो वहाँ से भागने लगती है। तभी अचानक से जून उठ जाता है और उसे कहता है, क्या तुम दोबारा आओगी ना? तो इस पर मिसाकी उसे कहती है, अगर मुझे मौका मिला तो मैं दोबारा आऊंगी। और यही थी इनकी पहली कहानी जो कि मिसाकी अपने दोस्तों को बता रही थी। दोनों ही वर्कर्स मिसाकी से कहती है, यार तुम बहुत लकी हो, तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड के हाथ से बना हुआ ड्रिंक मिलता है। कुछ टाइम बाद दोनों साथ में शॉप को बंद करके अपने घर की ओर निकल जाते हैं। ऐसा ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब न्यू ईयर भी स्टार्ट हो जाता है। सारे लोग अपने अपने घर में न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर रहे थे। मिसाकी को ऐसा लग रहा था उसका हस्बैंड उसके लिए कुछ स्पेशल बना कर लाएगा, लेकिन उसके सपनों पर पानी गिर जाता है जब जून उसके लिए नॉर्मल सा ड्रिंक और खाना लेकर आता। तभी जून उसके लिए मैंगो जूस वाला ड्रिंक लेकर आ जाता है और जैसे मिसाकी उसको पीती है, दूसरी ओर हम यूकी और उसके हस्बैंड को देखते हैं जो कि साथ में टाइम को स्पेंड करते जा रहे थे और बस चिका अकेले बैठ करके ड्रिंक को पीती जा रही थी। तो गाइस इसी के साथ इसकी स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे ऐसी और अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर वीडियो के बारे में कोई राय या सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली नई और मजेदार वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।